बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो है वो 10th क्लास बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि बोर्ड ने जो ऑफिशियली पेयरिंग स्कीम अनाउंस कर दी है, आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ उस पेयरिंग स्कीम को मैं शेयर करूंगा। आपने इस पेयरिंग स्कीम को बहुत अच्छे तरीके से समझना है ताकि कोई पॉइंट स्किप ना हो और आपको अच्छे तरीके से पेयरिंग स्कीम जो है वो समझ में आ जाए। और इसके अलावा वो स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए पेयरिंग स्कीम को स्टार्ट करते हैं। तो पेयरिंग स्कीम के साथ साथ आपका जो है वो पेपर पैटर्न भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है पेपर के अंदर, ठीक है जी, पंजाब बोर्ड के अंदर जो पहला क्वेश्चन होता है वो MCQs के नाम से होता है। बायोलॉजी के अंदर आपको टोटल जो है वो 12 MCQs पूछे जाते हैं और 1 नंबर MCQs का होता है। और ये MCQs जो ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका वो 12 मार्क का होता है, ठीक है जी। 12 नंबर का जो है वो आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। और किन चैप्टर में कितने कितने MCQs आएंगे, चलिए उनको शेयर करता हूँ। चैप्टर नंबर 10, ठीक है जी, जो कि आपके बुक पर पहला चैप्टर है। तो क्योंकि उसके ऊपर नंबर जो है वो 10 लिखा हुआ है, क्योंकि 9th और 10th को उसने रिलेटेड किया हुआ है, लिहाजा हम उसे चैप्टर नंबर 10 जो है उसके नाम से बोलेंगे। चैप्टर नंबर 10 में से आपको 1 MCQs पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 11 में से आपको 1 MCQs पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 12 यानी कि 12 में से आपको 2 MCQs पूछे जाएंगे। इस चैप्टर का वेटेज जी बहुत ज़्यादा है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। तो ये एक वेटेड चैप्टर है, आपने इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। चैप्टर नंबर 13 में से आपको 1 MCQs पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 14 में से भी 1 पूछा जाएगा। और चैप्टर नंबर 15 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस चैप्टर का भी वेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो याद रखें जी 4 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। इस चैप्टर को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 16 में से आपको 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 17 में से आपको 1 MCQs आएगा और चैप्टर नंबर 18 में से आपको 1 MCQs आएगा। तो अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पंजाब बोर्ड में जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से होता है, ठीक है जी। शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे और ये किस किस चैप्टर का पेयर होगा याद रखें जी। ये चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10, 11 और 12, इन 3 चैप्टरों को मिक्सअप करके आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का तैयार होगा। और इसके अंदर टोटल जो है वो आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने 8 में से सिर्फ और सिर्फ 5 का जवाब देना है, ठीक है जी। ये वाला पोर्शन आपका 10 नंबर का होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से होगा, 2 के नाम से होगा। उसके बाद जी आपका क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के ही नाम से होगा। ये किन किन चैप्टर को मिलाया जाएगा, एट द एंड ऑफ द वीडियो इंशाल्लाह आपको वो चैप्टर भी मैं बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन चैप्टर को अगर आप कर लें तो आपका जो है वो 80% पेपर आसानी से मैनेज हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग और शॉर्ट ज़्यादातर उन्हीं में से पिक होंगे। वो चैप्टर में आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। तो उसके बाद जी चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वो यूनिट नंबर 13, 14 और 15 को इंटरमिक्स करके जो है वो बनेगा। चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 15, इस चैप्टर का वेट बहुत ज़्यादा जी, आपने इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। इसमें से 4 आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है जी। और आपने टोटली 5 अटैम्प्ट करने हैं और 4 शॉर्ट क्वेश्चन इसी में से बन जाएंगे। और इसके अलावा आपने देखा इसमें से 2 MCQs भी पिक होंगे। तो याद रखना ये वाला चैप्टर आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से होगा, क्योंकि आपके 3 पेयर होते हैं जी, सॉरी पेयर मैंने बोल दिया कि 3 आपके पोर्शन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। जो तीसरा पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का वो चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 को मिक्स करके बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। देखें जी इस चैप्टर का अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तैयारी करना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 15 और 16 की कितनी इंपॉर्टेंस है आप देख सकते हैं। 5 आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी, और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 16 से ही बन रहे हैं। इसी तरीके से आप देखें इस पोर्शन को, अगर आप देखें तो इसमें से भी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और
जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन है वो 15 से बन रहे हैं। तो लिहाजा अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पेपर को सॉल्व करना चाह रहे हैं कि आपकी सेपली ना आए, तो आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 15 और 16 को जो है वो पिक करेंगे। तो उसके बाद चलते हैं जी अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, ठीक है जी, टोटल आपके 7 सवाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन के नाम से होता है, ठीक है जी। उसके अंदर 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए जो है वो 4 नंबर का होगा, पार्ट बी जो है वो 5 नंबर का होगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। जो पहला पार्ट है वो 4 नंबर का, जो दूसरा पार्ट है वो 5 नंबर का। और आपको टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। आपने उन 3 में से सिर्फ 2 का जवाब देना होगा, ठीक है जी। 5, 6 और 7 इस नाम से आएंगे, 5, 6 और 7 के नाम से आएंगे, ठीक है जी। आपने इन 3 लॉन्ग क्वेश्चनों में से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो यूनिट नंबर 11 और 13 को मिक्स करके बनेगा। 11 में से ए पार्ट आएगा और बी में से 13 में से बी पार्ट आएगा, ठीक है जी। जो ए पार्ट होगा वो आपका होगा 4 नंबर का और जो बी पार्ट होगा वो होगा 5 नंबर का, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर जो 6 है लॉन्ग क्वेश्चन के नाम से वो यूनिट नंबर 12 और यूनिट नंबर 14 को मिलाकर बनाया जाएगा। यूनिट नंबर 12 में से ए पार्ट होगा जो कि होगा 4 नंबर का और यूनिट नंबर 14 में से बी पार्ट आएगा जो कि 5 नंबर का होगा। और आपका आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से होगा और यूनिट नंबर 17 और 18 को मिक्स करके बनेगा। और 17 जो है वो ए पार्ट 4 नंबर का और बी पार्ट जो है वो 5 नंबर का बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको वो इम्पोर्टेंट चैप्टर बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे आप सप्लीमेंट्री जैसी बला से आसानी से बच सकते हैं। तो याद रखें, यूनिट नंबर 15 इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि 4 शॉर्ट क्वेश्चन अगर बनेंगे तो 2 नंबर का एक 4 2 बार 8 नंबर इसमें से आ गए। इसी तरह यूनिट नंबर 16 है आपका, इसमें से भी आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन और 4 2 बार 8, ठीक है जी। 16 नंबर के इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है जी। ये किस लिहाज से हैं? शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। और इनमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। 2 एमसीक्यूज 15 में से आएगा, 2 एमसीक्यूज यूनिट नंबर 15 में से आएंगे और 2 ही एमसीक्यूज यूनिट नंबर 16 में से आएंगे। 4 नंबर आपके यहां पर बन गए, ठीक है जी। 8 और 8 16, 16 और 4 20, ठीक है जी। 20 नंबर का आपका जो पेपर है वो इन 2 चैप्टर्स में से ही बनेगा। तो ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 2 चैप्टर्स को आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम आपने नहीं देखी, ऑफिशियली पेयरिंग स्कीम केमिस्ट्री और फिजिक्स की, वो भी इसी चैनल पर अवेलेबल है। आप इसी चैनल पर जाकर पेयरिंग स्कीम को वॉच कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।